हेलो दोस्त। दिल्ली और गोरखपुर वाले कब समझेंगे? कई सारी आरआरसी ने बोल दिया है कि जो लोग B1 और B2 C1 या उससे नीचे या B1 से नीचे है उन्हीं को पोस्ट नहीं मिला है। लेकिन दिल्ली और गोरखपुर में लोगों का सवाल डेली आता है, विद्यार्थी का भी A2 और E3 वाला को भी पोस्ट नहीं मिल रहा है। जबकि मैंने बोल रखा है, देखो दोस्त, शांति रखो, समय आते ही सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आपका A2 A3 मेडिकल फिट है तो कोशिश रेलवे लाइफ का यही है कि आपको जॉब के नज़दीक ले जाया जाएगा। कितना दिन लगेगा वो आरआरसी डिसाइड करता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आज का डिटेल है WR का सेकंड DB तो प्रोसेस हो रही थी भुवनेश्वर की। WR का अभी नहीं हुआ है, लेकिन बायोमेट्रिक का यहाँ प्रोसेस हो गया है। आरआरसी भुवनेश्वर एक ऐसा जोन है जो सेकंड DB पहले दे दिया था, मेडिकल का भी अपील करने के लिए लोगों का लिस्ट दे दिया है। दोनों डिटेल एक एक करके शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, बहुत टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। WR की बात करिएगा तो WR में आप यहाँ आइएगा तो WR में आपको यहाँ पे सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 1/19 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है, जो दो चीज़ों से है। एक तो CBT से और दूसरा है PT में भी, जिसका जिसका मिसमैच है उसके लिए। इस लिस्ट को अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ से आप देख ले सकते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ से निकाल दूँ, 1358 नंबर लेटर है, इसको मैं ओपन कर दूँ। यहाँ से देखिएगा तो देखिए, जो लोगों का बायोमेट्रिक का इशू था उनको 11/7 से 12/7 के 2 दिनों के बीच में बुलाया गया है। 1-2 दिन रुकने के लिए बोला गया है, बाकी आपका सारा डॉक्यूमेंट जैसे ले जाते थे वैसे ले जाना है। और क्या क्या कारण है उसके बारे में देख लेंगे कि क्या क्या कारण मांगा है। कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद आपका कैंडिडेट का नेम है, फादर नेम है, DB सीरियल नंबर है और रिपोर्टिंग है। ये सारे कैंडिडेटों को वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक में अपनी प्रोसेस के लिए नामिनेशन कराना है। और यहाँ से देखिएगा, जो पहले यह लिस्ट है, लिस्ट में ही आपको एक और लिस्ट दिखेगी। 1 मिनट, यहाँ पे ये लिस्ट में नाम है, पहले से नाम मिला लीजिएगा। दूसरे में झा है, तीसरे में कुमारी है, तीसरे जहांगीर है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग डेट के अलावा भी एक नीचे लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ कुछ लिखा हुआ है। PT बायोमेट्रिक का नॉट मिसमैच है, वो भी लिखा हुआ है कैंडिडेट का। तो ये सारा का देख लीजिएगा। कई सारा का तो प्लेन बुला लिया है, कितने कैंडिडेटों का, तो ये टोटल 23 लोग है। 23 लोग को बायोमेट्रिक के लिए 11 और 12 को बुलाया है। कुछ कैंडिडेटों का कुछ PT या CBT में कुछ कंडीशन इशू है, उसको भी लिख दिया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एडिशनल राइटिंग सैंपल आपको लिया जाएगा, फिर से एक बार लिखवाया जाएगा और मैच किया जाएगा। उसके बाद ये PT का बायोमेट्रिक भी है और सैंपल भी है, वगैरह वगैरह जो भी है, ये कारण लिख दिया गया है। इसके हिसाब से आपको प्रोसेस करना है। और जिनकी नहीं लिखी हुई है उनकी बायोमेट्रिक डायरेक्ट लिखा हुआ है, जिनका बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाई हुआ है, यहाँ से आप देख लेंगे। दूसरा लिस्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा लिस्ट हमारे पास जो आएगी वो आएगी भुवनेश्वर से, जिसकी हमने बात कर रखा है। तो भुवनेश्वर की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ भी एक आपको अपील फॉर री मेडिकल का आज ही के डेट में 7/4/2023 के रूप में दिख जाएगा। तो सॉरी, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, 4/7 के रूप में यहाँ 2023, इसको रॉन्ग करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा। आज 5 तारीख है, लेकिन 4 तारीख के डेट में अपलोड हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ मेडिकल वाला डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेडिकल वाला डिटेल कैंडिडेट का दिख जाएगा, जिसके रोल नंबर के हिसाब से। हालांकि यहाँ पे सेकंड DB आ चुकी है, लेकिन कम लोगों का आई है। 2509 लोगों को बुलाया गया था, 23 को पैनल हुआ था। उसमें से कुछ यहाँ पे लिस्ट है जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 और B1 को छोड़ के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट फाउंड फील्ड इन प्रेस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड, किसमें? A2 A3 और B1 में। यानी जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 और B1 है उनको तो जॉब दे दिया, लेकिन जो बच गए उससे नीचे, वो कौन हो सकते हैं? B2 हो सकते हैं, B1 हो सकते हैं, और आपका B1 तो रहने दीजिए, B2 है, C1 और C2 हो सकते हैं। इन तीनों कैंडिडेटों को जॉब नहीं दिया है, यानी पैनल में नाम शामिल नहीं किया है, उन लोगों का नाम लिस्ट में दे दिया है। वो लिस्ट में यहाँ संख्या देंगे तो अच्छा खासा संख्या है, 84 है। और उसके अलावा भी 3 कैंडिडेट और हैं जो PWD से है, यानी टोटल 87 लोगों का नाम है
जो कह सकते हैं कि 200 का स्टेटस आना था, उसमें से 100 कुछ लोगों का इन्होंने डीबी बुला दिया था, और ये 87 लोगों का अभी मेडिकल के लिए अपील करने के लिए है। अपील का प्रोसीजर आपको पता ही है, डॉक्टर से लिखवा लेना है कि मेडिकल में फिट है तब, और हायर मेडिकल रहेगा तो आपको बेनिफिट है। रजिस्ट्रेशन नंबर, सील नंबर चाहिए और 1000 के डीडी चाहिए। वो टाइम से आपको अप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। टाइम आपको दिया जाता है 1 महीना, जब से लिस्ट आई है उससे 1 मंथ के अंदर आपको अपील करने का मौका दिया जाएगा। ये लिखा होगा नीचे में, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ से, कि 1 मंथ के पहले आपको अपील करना होता है। 1 मंथ, यहाँ देखिए टाइम लिखा हुआ है। इस हिसाब से आप अपील कर लेंगे तो आपकी आगे की अगर मेडिकल फिट होती है तो आपको जॉब मिल सकता है। तो देखिए सब जगह लिख रहा है, कई सारे आप आरआरसी में देखेंगे जिसका A2, A3 और B1 तो छोड़िए, लेकिन A2, A3 का कोई भी ऐसा आरआरसी नहीं है जिसमें जॉब नहीं मिला है। लेकिन दिल्ली और गोरखपुर में बोला जाता है, लोग फ़ोन करते हैं तो अब जॉब पोस्ट नहीं खाली है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए हो सकता है वो कोई आपको बोला हो, लेकिन आपको जॉब मिलेगा। A2 रहेगा और A3 रहेगा। आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? नया स्टैंडर्ड A0 तो नहीं लाएंगे, A0 वाले मेडिकल को तो जॉब नहीं देंगे। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको वेट कर लीजिए, डिसीजन पेंडिंग हो सकता है और टेक्निकल इशू हो सकता है, जॉब आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।